अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या चीज़, ये टाइम कितना लेता है और इसके साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ मैंने यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है। द होल प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया टू मेच्योर स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म एंड जेनेसिस मीन्स अ फॉर्मेशन। जब एक स्पर्मेटोगोनिया से, किस चीज से, स्पर्मेटोगोनिया से मेच्योर स्पर्म बन जाए, कौन सा स्पर्म, मेच्योर स्पर्म बन जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या चीज है, 2n नंबर है, क्या है, डिप्लॉइड है। और इससे जब हैप्लॉइड सेल बन जाए तो ये इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर इसके आ जाता है क्या, लोकेशन। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अकर होगा सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस में। जो सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर, इससे पहले हमने सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो डिस्कस किया हुआ था। तो उसमें हमने एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिखा था और उसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें वो कहाँ पर होता है, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल हैव टू टाइप ऑफ सेल्स। सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, टू टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है। एक है सर्टोली सेल या टेंटेकुलर सेल्स, इसका दूसरा नाम है सर्टोली सेल्स का, या इसका तीसरा नाम है नर्व सेल्स, और दूसरा सेल जो है उसको जर्म सेल्स कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म सेल से, जर्म सेल से जो है वो स्टार्ट होगा। अब प्रिमोडियल जर्म सेल्स है, इससे क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास क्या है, 2n नंबर है, डिप्लॉइड है। इसका 2n नंबर का मतलब है क्या, डिप्लॉइड है। फिर इसी स्पर्मेटोगोनिया में पोस्ट माइटोटिक डिवीजन होगा और पोस्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। क्या चीज बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो इसके लिए डेज कितने रिक्वायर्ड हैं, 28 डेज जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है जब वो बन जाएगा, बन जाने के बाद ये इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 9 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर पोस्ट मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होगी। और पोस्ट मियाटिक डिवीजन के नतीजे में हमारे पास कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 2। फिर जब सेकंड मियाटिक डिवीजन हो जाएगा तो सेकंड मियाटिक डिवीजन के नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटाइड बन जाएंगे। कितने, 4, 1 2 3 4। ये सेकंड मियाटिक डिवीजन। और सेकंड मियाटिक डिवीजन होने के लिए कितने डेज रिक्वायर्ड हैं, 19 डेज जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब ये स्पर्मेटाइड तो बन गए, लेकिन स्पर्मेटाइड क्या है, इमेच्योर है और नॉन मोटाइल है। ये ऐसे स्पर्म का ऐसा स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के और हरकत करने के काबिल नहीं है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं कर सकता। फिर इसी स्पर्मेटाइड से फिर क्या बनेगा, मेच्योर स्पर्म बनेगा। और मेच्योर स्पर्म कितने, इसके लिए कितने डेज रिक्वायर्ड हैं, 21 डेज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर हर स्पर्मेटाइड से कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्मेटाइड है तो 4 स्पर्म बनेंगे। लेकिन स्पर्म किस तरह से होगा, मेच्योर होगा और मोटाइल होगा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की भी एबिलिटी इसमें होगी, फर्टिलाइजेशन। अब जब ये स्पर्म मेच्योर स्पर्म बन जाएंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन की भी एबिलिटी होगी। अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनियम से लेकर मेच्योर स्पर्म के लिए
तकरीबन कितने डेज रिक्वायर्ड हैं, 74 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो इस पर 74 डेज में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अकर होता है। फिर हमने एक मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ वैल्यू लिखी गई हैं कि पर डे एक नॉर्मल ह्यूमन मेल जो है वो कितने स्पर्म पैदा कर सकता है, 400 मिलियन स्पर्म पर डे, इतना। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया हुआ था तो वो कितना आया था, 420 मिलियन स्पर्म जो है वो पर डे पैदा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में अलॉट ऑफ स्पर्म जो है वो बनता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसी के लिए एक दो तीन टर्मिनोलॉजी है। एक है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच spermatids change into motile and active sperm is known as spermiogenesis। मतलब ये कि जब स्पर्मेटाइड से स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। जब स्पर्मेटाइड से मैच्योर स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरीके से एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है स्पर्मिएशन। टर्मिनोलॉजी है क्या, स्पर्मिएशन, द प्रोसेस बाय विच mature spermatid are released from the supporting somatic Sertoli cells and to the lumen of semipurus tubule। वो प्रोसेस जब एक मेच्योर स्पर्मेटाइड रिलीज हो जाए, निकल जाए, जो सपोर्टिंग सर्टोली सेल्स हैं उनसे निकल जाए और सेमिप्यूरस ट्यूब्यूल के जो खाली स्पेस है, जो ल्यूमन है, उसमें आ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। फिर से एक दफा सुन ले, स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जब मेच्योर स्पर्मेटाइड जो है वो सोमेटिक सेल्स से निकल जाए और सर्टूली सेल्स की जो खाली स्पेस है उसमें आ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। अब ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें। इसी तरीके से हमें आपकी सपोर्ट की भी अशद ज़रूरत है, और आपने हमारे चैनल को प्रमोट करना है, और वॉच टाइम भी आप लोगों ही ने पूरा करना है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।